नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत्कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वभूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध अध्याय 12वां। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानीक और देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खड़ग, खड़ग से विधृति और विधृति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्प, हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसु सुत, उससे संधि और संधि से अमरसण का जन्म हुआ। अमरसण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाहव का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र हुआ बृहदवल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदवल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदवल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरिक्रिय, उसका वत्सवृद्धि, वत्सवृद्धि का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति देवाक, देवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्रव, बृहदस्रव का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्रव और प्रतीकाश्रव का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजित से बृहद्राज्य, बृहद्राज्य से वैर, वैर से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका सुधोध और सुधोध का लांगल, लांगल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्वल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम स्वरूप श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।